नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। शाम के 4 बजे का वक्त हो गया है और वक्त हो गया ग्राउंड रिपोर्टर का। गोरखपुर से राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण की दर में काफी गिरावट देखने को मिली है। 24 घंटे में गोरखपुर में कोरोना के 620 नए केस सामने आए हैं, जो पिछले दिनों की तुलना में कम है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता दीपक श्रीवास्तव। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे गोरखपुर के लिए राहत भरी खबर है। पिछले 24 घंटे में गोरखपुर में कुल 620 केस सामने आए, जबकि इसके पहले हर रोज 1000 से अधिक केस हर रोज आया करते थे और मौतों का आंकड़ा भी 27 से लेकर के 35 तक पहुंचा करता था। लेकिन पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हुई है और कुल 620 केस नए सामने आए हैं। इस बीच में जिले में 1325 लोग संक्रमण से उबर गए हैं, यानी कि ठीक हो चुके हैं, अपने घरों को जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग भी इन आंकड़ों को लेकर के काफ़ी अब राहत महसूस कर रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि सक्रिय मरीजों का जो ग्राफ है वो 10,000 से नीचे आया है। अगर हम कुल सक्रिय मरीजों की बात करें तो शुक्रवार तक कुल सक्रिय मरीजों का गोरखपुर में आंकड़ा 10,380 था, जो कि कल 9,602 तक पहुंच गया है। और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से संक्रमण की दर घट रही है, आने वाले समय में ये आंकड़ा और भी कम हो सकता है। अगर आज लॉकडाउन के दूसरे दिन की बात करें तो शहर के तमाम जो चौराहे हैं वहाँ पे सिर्फ वही लोग आ और जा रहे हैं जो दवाओं के लिए या फिर अपने ज़रूरी काम के लिए निकल रहे हैं। लोग स्वयं ही अब अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए बेहद ज़रूरी होने पर ही अपने घरों से निकल रहे हैं। और देखिए, तमाम चौराहों पर जहाँ जहाँ पे भी बैरिकेडिंग है, कोई भी पुलिसकर्मी नज़र नहीं आ रहा है। इसके बावजूद भी लोग आराम से आ और जा रहे हैं और सिर्फ वही लोग आज अपने घरों से निकल रहे हैं जिनको मेडिकल इमरजेंसी है या फिर जो चुनाव के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं या फिर उनके समर्थक हैं। पूरे शहर में अगर कहें तो आज नगर निगम सैनिटाइजेशन का भी काम कर रहा है। शहर के 70 वार्डों में आज सैनिटाइजेशन का काम जारी है और ये कोशिश है कि शहर को जल्द से जल्द संक्रमण मुक्त कर दिया जाए और इस बीमारी से लोगों को बचाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप गौड़ के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट गोरखपुर। लखनऊ में आज कई सेंटर में लोगों को वैक्सीन नहीं लग रही, लिहाजा लोग मायूस होकर लौट रहे हैं। हमारे संवाददाता ने हालात का जायजा लिया। कोविड-19 पर रोक लगाने के लिए पूरे देश में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम तेजी से चलाया जा रहा है। 1 मई से 18 साल से ऊपर की उम्र के जो लोग हैं उन्हें भी वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू हुआ है। लेकिन आज लखनऊ में कई सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर वैक्सीन नहीं लग पा रही है। सिविल हॉस्पिटल में हम हैं, लोहिया हॉस्पिटल भी गए थे, वहां भी वैक्सीन लोगों को नहीं लग पाई है और आज लग ही नहीं रही है और कई लोग लौट गए हैं। तो सिविल हॉस्पिटल में जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया है वहां पर भी कुछ लोग आए हैं, बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं और ना कोई जवाब देने वाला है ना कोई बताने वाला है। क्या नाम है आपका मैम? डॉक्टर संगीता साहू। कितनी एज है आपकी? 47 है। तो आज वैक्सीन आप लगवा? मेरा सेकंड वैक्सीनेशन का सेकंड डे था। अच्छा, दूसरी डोज लेनी थी आपको? पहली डोज मैंने यहीं पे लगवाई थी, तो इसीलिए मैं दूसरा डोज में लगवाने आई थी। तो कुछ पता चला क्यों नहीं आज लग रही, कुछ बताया गया है? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो देखिए, ये सेकंड डोज लेने आई थी और वैक्सीनेशन सेंटर के जो गेट है वो बंद है और यहाँ अभी हॉस्पिटल के दूसरी तरफ भी बहुत से लोग आ रहे हैं और वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन उन्हें लग नहीं पा रही है और वो लोग लौटे जा रहे हैं। तो कुछ लोग देखिए इस तरफ भी हैं जो वैक्सीन लगवाने आए थे और अभी तक तो थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, लेकिन जब लोगों ने देखा कि कोई बताने वाला नहीं है और ना ही वैक्सीन लग रही है तो लोगों ने वापस लौटना ही उचित समझा। तो अभी भीड़ यहाँ पर बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ पर आज वैक्सीन नहीं लग पा रही है और कोई उचित जवाब भी फिलहाल जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से नहीं मिल पा रहा है कि वैक्सीन आज क्यों नहीं लग रही है। वीडियो सुफिकान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। यूपी सरकार लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आज फिर लखनऊ में ऑक्सीजन एक्सप्रेस से 11 टन का एक टैंकर ऑक्सीजन लेकर लोहिया इंस्टीट्यूट पहुंचा। जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। बोकारो से चलकर ऑक्सीजन टैंकर लोहिया इंस्टीट्यूट पहुंच चुका है। ड्राइवर साहब अभी लेके आए हैं ऑक्सीजन टैंकर। ड्राइवर साहब, क्या नाम है आपका? गुरुदयाल यादव। बोकारो से कब चले थे आप? हम कल चले हैं 11 बजे को। दिन में चले हैं और आज आप लगभग 11 बजे, यानी 24 घंटे लगातार चला के आ रहे, कहीं रुके थे? नहीं, बाइक द्वारा ट्रेन आते हैं सर, ट्रेन से आते हैं। जी सर। ये बताइए कितना इसमें ऑक्सीजन है? इसमें 12 टन है। 12 टन ऑक्सीजन है जी। तो एक ही लखनऊ में कितने आज इस तरह के टैंकर आए हैं? 4 आए हैं। 4 टैंकर आए जी। बिल्कुल, देखिए ड्राइवर साहब बता रहे हैं कि इस तरह के 4 टैंकर आए हैं जो लखनऊ के अलग अलग हॉस्पिटल्स में पहुंचाए जा रहे हैं। और बड़ी बात है कि इस टैंकर को पुलिस की टीम जो है
एस्कॉर्ट करके लाई है रेलवे स्टेशन से, क्योंकि ये रेल द्वारा बोकारो से ये टैंकर लाया गया। तो ये पुलिस की टीम है जो इसको एस्कॉर्ट करते हुए लाई है। भाई साहब, इसको चारबाग से आप लोग एस्कॉर्ट करते हुए ला रहे हैं? जी, 4 बजे। अच्छा, तो बाकी 3 टैंकर जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रों की तरफ अलग अलग इलाकों में गए होंगे वो? एक झांसी गया है, एक लखनऊ कानपुर गया है। अच्छा। और एक आगरा गया और एक लखनऊ। देखिए 4 टैंकर आए हैं। इंस्पेक्टर साहब बता रहे हैं कि झांसी, आगरा, कानपुर और लखनऊ एक टैंकर गया। और ये टैंकर जो है लोहिया इंस्टीट्यूट में जो यहाँ ऑक्सीजन प्लांट है उसको फिल करेगा, जिसके बाद यहाँ जो मरीज भर्ती हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ से दी जाएगी। तो देखिए सरकार हर शहर के लिए प्रयास कर रही है और हर जरूरी प्रयास कर रही है कि जहाँ से भी मिले, चाहे बोकारो से मिले, चाहे दूसरे राज्य से मिले, किसी और शहर से मिले, सरकार वहाँ पर ऑक्सीजन के टैंकर भेज रही है और ये इंश्योर कर रही है कि यूपी में और खास करके लखनऊ में किसी मरीज को ऑक्सीजन की कमी ना हो। वीडियो सुबी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट लखनऊ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना हो रही है। कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी की निगरानी में वोटों की गिनती हो रही है। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश हैं, मगर ज्यादातर मतगणना केंद्रों पर भारी भीड़ है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर मैनपुरी, लखनऊ और उन्नाव के मतगणना केंद्रों की तस्वीर देख रहे हैं। हर जगह कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं। 2 गज की दूरी मजाक बन गई है। पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने हुए हैं। जिला प्रशासन की व्यवस्था फेल नजर आ रही है। बता दें कि यूपी में पंचायत चुनाव 4 चरणों में पूरा हुआ। पंचायत चुनाव में करीब 13 लाख उम्मीदवारों की किस्मत लगी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने किसी भी कीमत पर विजय जुलूस नहीं निकालने की हिदायत दी है। मतगणना को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। आगरा में भी पंचायत चुनाव की मतगणना चल रही है। 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट में 4180 कार्मिक मतों को गिनती करेंगे। इनके लिए 321 टेबल लगाई गई हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता विनीत दुबे ने। अपने गांव की सरकार किसके हाथों में होनी चाहिए, ये आज तय हो जाएगा। गांव वालों ने मतदान किया था और बढ़ चढ़कर मतदान किया था अपने प्रधान के लिए, अपने जिला पंचायत सदस्य के लिए। आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। मतगणना इस समय शुरू हो चुकी है। और आगरा की अगर बात करें तो आगरा में इसमें हम खनौली ब्लॉक पर खड़े हैं। 15 ब्लॉक बनाए गए हैं और 15 ब्लॉकों में यहाँ पर देखा गया है कि अलग अलग करीब 321 टेबल लगाई गई हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि परिणाम करीब 24 घंटे में लग सकते हैं। 24 घंटे में परिणाम आने में 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट में यहाँ काम किया जा रहा है। 4180 जो कार्मिक हैं वो मतों की गिनती करेंगे। इसके लिए 321 टेबल लगाई गई हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत सदस्य, फिर प्रधान, फिर सदस्य क्षेत्र पंचायत के परिणाम आएंगे और उसके बाद अंत में जिला पंचायत सदस्यों का फैसला होगा। मतगणना को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वो भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को बिना सर्टिफिकेट के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। कोरोना की टेस्ट जरूरी है। साथ ही साथ किसी भी आपत्तिजनक चीज़ को वो अंदर नहीं ले जा सकता है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस पूरी व्यवस्थाओं के लिए सुपर जनरल मजिस्ट्रेट को हर ब्लॉक पर तैनात किया गया है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतगणना अंदर भी कराई जा रही है। बैरिकेडिंग की गई हैं और ऐसे मतों में गिनती में समय लग सकता है और उसी वजह से करीब 12-12 घंटों की शिफ्ट में या 2 शिफ्टों में यहाँ पर काम किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोविड डेस्क भी बनाई गई। जब आप अंदर प्रवेश करेंगे इसमें कॉलेज में और मतगणना के लिए जब अंदर जाएंगे तो यहाँ पर कोविड डेस्क भी बनाई गई है। मेडिकल की टीम CSC खनौली से। और ऐसा कहा गया था कि सभी के सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। सर्टिफिकेट चेक फिर बाहर करेंगे। सर्टिफिकेट जो है बाहर चेक करेंगे। बाहर से जो अंदर भेजेंगे उसके बाद ही हम जो है उनको थर्मल स्कैनिंग करेंगे। उसके बाद जो है सैनिटाइज करेंगे, उसको अंदर जाने देंगे। कि जो लोग अंदर जा रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग को तो पालन करेंगे, साथ ही सभी जो कोविड प्रोटोकॉल है उनको भी फॉलो करेंगे। मतगणना अंदर शुरू हो चुकी है। आगरा की अगर बात करें तो करीब 20 लाख के आसपास जनता है, लेकिन 14 लाख के आसपास यहाँ पर लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया था अपने प्रधान को चुनने के लिए। और अब ये करीब 24 घंटे का वक्त लगेगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ 12-12 घंटे की शिफ्ट यहाँ पर मतदान कर्मियों की लगाई गई है, मतगणना कर्मियों की, और वो यहाँ पर गिनती करेंगे और 24 घंटों के बाद नतीजे आना शुरू होंगे। गोरखपुर में पंचायत चुनाव की मतगणना के लिए 20 केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना से पहले प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए केंद्रों को सैनिटाइज कराया। गोरखपुर में प्रधान के लिए 8822 और जिला पंचायत सदस्य के लिए 868 उम्मीदवार मैदान में हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता ने।
गोरखपुर में पंचायत चुनाव की मतगणना के लिए 20 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पे मतगणना का काम सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। मतगणना से पहले जो केंद्र है उनको पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। साथ ही जितने भी यहाँ पे प्रत्याशियों के जो लोग हैं जो इस मतगणना केंद्र में जिनको परमिट किया गया है उनकी पूरी जाँच की गई है। जाँच के बाद हर एक व्यक्ति की जो पास उनको जारी किया गया था उसकी जाँच की गई और उसके बाद फिर उनको केंद्र में यहाँ पे लाया गया है। अगर हम कुल मतगणना केंद्रों की बात करें तो 20 पूरे गोरखपुर में 20 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जहां पे ये जो पूरा मतगणना का काम उस 8 बजे से शुरू किया गया है। माना जा रहा है कि 24 घंटे में जो परिणाम है वो आ जाएंगे। गोरखपुर में अगर हम कुल पदों की बात करें तो प्रधान पद के लिए 8822, इसके अलावा सदस्य ग्राम पंचायत पद के लिए 6893, BDC पद के लिए 6175 और जिला पंचायत सदस्य के लिए 868 उम्मीदवार हैं जो मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला आने वाले 24 घंटों में कर दिया जाएगा। यहाँ पे 2 शिफ्ट में मतगणना का काम जारी है। आज रात 8 बजे तक पहली शिफ्ट में मतगणना होगा और 8 बजे के बाद से कल सुबह 8 बजे तक दूसरी शिफ्ट में मतगणना होगा और माना जा रहा है कि 24 घंटे में जो रिजल्ट है वो पूरी तरह से आ जाएगा। इस रिजल्ट के आने के बाद से जो भी विजयी प्रत्याशी होंगे उनको किसी भी तरह के विजय जुलूस निकालने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई और साथ ही यहाँ जहाँ भी मतगणना केंद्र हैं जिनको पास जारी किया गया सिर्फ वही इस केंद्र पर आ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी उनका समर्थक इस केंद्र के आसपास नहीं आ सकता है। जिला प्रशासन की कोशिश है कि कल सुबह 8 बजे तक जो भी मतगणना के रिजल्ट आएंगे उसको तो घोषित किया जाएगा और अगर कहीं पर देरी होती है तो 8 बजे के बाद से भी मतगणना का काम यहाँ पे चलाया जाएगा। जिन 20 केंद्रों पर मतगणना हो रहा है और सभी का रिजल्ट आने के बाद से सुनिश्चित कराया जाएगा प्रत्याशियों से जो जीतेंगे कि वो गांव में भी कोई विजय जुलूस नहीं निकालेंगे और किसी तरह का जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप गौड़ के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट गोरखपुर। हमीरपुर में पंचायत चुनाव के लिए काउंटिंग हो रही है। मतगणना केंद्र के बाहर कोविड टेस्ट सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां जांच के बाद ही लोगों को आगे जाने दिया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमीरपुर संवाददाता सैयद उस्मान। उत्तर प्रदेश में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 4 चरणों में मतदान के बाद आज मतगणना का दिन है। अगर हम बात करें हमीरपुर जनपद की तो इस जनपद में 330 ग्राम पंचायत के पद, वहीं 17 जिला पंचायत सदस्य और 443 क्षेत्र पंचायत सदस्य के पदों के लिए जो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला है वो होगा। हमीरपुर जनपद में 7 ब्लॉक में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर करीबन 1400 मतगणना कर्मी लगाए गए हैं। जो लोग मतगणना केंद्र के अंदर जाएंगे उनके लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी, लेकिन बावजूद उसके बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कोविड टेस्ट नहीं कराया था और उनके पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं थी। लिहाजा जो मतदान केंद्र हैं उनके बाहर व्यवस्था की गई है कोविड टेस्ट की। और हमारे पीछे ये यहाँ पर लाइन लगी हुई है, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया था और पहले से इनके पास जो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट है वो नहीं थी। तो यहाँ पर जो टेस्टिंग है वो हो रही है। यस, 5-6 पॉजिटिव आए हैं अभी तक। तो क्या किया गया है उनको मेडिसिन बांटी गई है और यहाँ से भगा दिया गया है। मतलब यहाँ से हॉस्पिटल के लिए या उनके घर के लिए क्वारंटाइन किया गया। मेडिसिन सर लोग दे रहे हैं और यहाँ से मतलब यहाँ के सेंटर से बाहर कर दिया गया है। शासन को ये व्यवस्था करनी पड़ी और पूरे जनपद के सभी जो मतगणना केंद्र हैं उनके बाहर ये व्यवस्था है। यहाँ पर कोविड का टेस्ट हो रहा है और कोविड टेस्ट में नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही जो मतगणना केंद्र है उसके अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। हमीरपुर से सैयद उस्मान, न्यूज़ स्टेट। उन्नाव में भी वोटों की गिनती का काम जारी है। अलग अलग पदों पर 24,000 से अधिक प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला होना है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं उन्नाव संवाददाता राहुल शुक्ला। गांव की जनता ने किसे अपना नेता चुना, किसके हाथ में गांव की कमान सौंपी है। आपको बता दें कि 1029 ग्राम प्रधान, 12,902 ग्राम पंचायत सदस्य, 1283 क्षेत्र पंचायत सदस्य के अलावा 51 जिला पंचायत सदस्यों के भाग्य का फैसला होगा ताकि जनता ने किसे अपना नेता चुना है। आपको बता दें कि मतगणना केंद्र पर एजेंट जो हैं उनको कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो जाँच है, जाँच के बाद उनको प्रवेश दिया जा रहा है। इसके अलावा थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है। थर्मल स्कैनिंग, उनका टेम्परेचर नापने के बाद उनको बाकायदा केंद्र में एंट्री दी जा रही है। इसके अलावा जो आप मतगणना केंद्र के बाद देख सकते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, किसी तरीके के लोग दिक्कत ना कर सके। इसके अलावा
यहाँ पे साफ निर्देश दिए गए हैं एसपी उन्नाव के द्वारा कि किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा न हो, जिससे कि कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियाँ उड़ सके। आपको बता दें कि जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत कोई भी प्रत्याशी विजय के बाद जुलूस नहीं निकाल सकेगा, ना ही जश्न मनाएगा। डीएम उन्नाव रविंद्र कुमार ने ऐसे प्रत्याशियों के खिलाफ जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनको सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राहुल शुक्ला, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उन्नाव। और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले इस वक्त की बड़ी खबरें क्या हैं वो आपको दिखाते हैं। प्रस्तुतकर्ता बैद्यनाथ च्यवनप्राश, पुष्ट इम्यूनिटी के लिए। कोरोना पॉजिटिव आजम खां को एम्स में भर्ती करवाने की मांग। एसपी विधायक इरफान सोलंकी ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र। देश में पिछले 24 घंटे में 3,92,488 नए केस, 3,689 लोगों की कोरोना से गई जान, 33 लाख के पार हुए कुल सक्रिय मामले। हाथरस में पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान उड़ी कोविड नियमों की धज्जियां, भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बंगाल चुनाव के रुझान में टीएमसी की डबल सेंचुरी, 2 अंकों पर सिमटी बीजेपी। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से आगे। उत्तराखंड की सल्ट विधानसभा उपचुनाव में कांटे की टक्कर, बीजेपी उम्मीदवार महेश जीना ने कांग्रेस की गंगा पंचोली को पछाड़ा। तो आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के नतीजे लगातार आ रहे हैं। अलग अलग जिलों में इस वक्त काउंटिंग चल रही है और कोविड को रोकने के लिए सीमा सड़क संगठन सामने आया है। इस कड़ी में आपको तस्वीरें आप जो देख रहे हैं उसके मुताबिक कोविड प्रोटोकॉल जो पालन करने की बात कही गई थी, पंचायत चुनाव के नतीजों को लेकर उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं और कोविड प्रोटोकॉल के बीच काउंटिंग लगातार जारी है। गांव की पंचायत का फैसला चल रहा। 5 अलग अलग तस्वीरें, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। मैनपुरी में तस्वीरें आप देखिए, लोग भीड़ लगाए हुए हैं। नियमों की अवहेलना किस तरीके से हो रही है, प्रशासनिक व्यवस्था फेल हो गई। अलग अलग तस्वीरें आप देख करके अंदाजा लगाइए।